नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं कि भारत न्यूज ब्रिज चौहान के साथ। आज हम दिखाएंगे 130 बीसलपुर विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी राम प्रताप गंगवार जी, जो इस समय पार्टी में भी जिला सचिव का दायित्व निभा रहे हैं। जानते हैं ये 2022 में प्रत्याशी के रूप में आते हैं और विधायक बनते हैं, तो क्या कुछ जनता के लिए करेंगे। नमस्कार, मैं राम प्रताप गंगवार समाजवादी पार्टी से दावेदार हूँ और शुरू से समाजवादी पार्टी में जब से राजनीति की है 1998 से समाजवादी पार्टी में आस्था रखे और समाजवादी पार्टी में रह के राजनीति की है। क्योंकि दावेदारी की बात आती है, जनता काम करने की बात आती है। जब दावेदार नहीं था विधानसभा का तब भी जनता के लिए काम किया। पूर्व में जिला पंचायत सदस्य रहा तो मुझे उम्मीद है जिस वार्ड से मैं सदस्य रहा तो वहाँ पे भी मैंने जनपद में ऐतिहासिक काम उस वार्ड में किए, जो अभी तक जब से देश आज़ाद हुआ इतना काम किसी भी वार्ड में इससे पूर्व में भी नहीं हो पाया। जनता की बात करते हैं, क्यों समाजवादी पार्टी में आस्था रखता हूँ। समाजवादी पार्टी में मैंने बहुत नीचे पदों से काम किया और मैं ब्लॉक उपाध्यक्ष से लेके विधान योजना सभा का ब्लॉक का उपाध्यक्ष लेके विधान सभा का विधानसभा अध्यक्ष और उसके बाद में लोहिया वानी का जिला अध्यक्ष विभिन्न पदों पर रह के मैंने संगठन में काम किया और जनता के बीच में भी मैं हमेशा बना रहा। मेरी पहचान लोगों के बीच में जाकर उनके काम करने से और जनता का साथ देने से मेरी पहचान हुई है। और टिकट की बात आती है, अगर समाजवादी पार्टी हम सबके नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी अगर टिकट देते हैं तो भी जनता के लिए काम करूंगा। अगर टिकट नहीं देते हैं वो जिसके लिए भी टिकट देंगे, जो भी तो हमारा प्रत्याशी होगा, जो हमारे माननीय राष्ट्रीय नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस पे विश्वास हम लोगों ने देंगे, जैसे टिकट देंगे, हम लोग ईमानदारी के साथ उसके लिए चुनाव लड़ाएंगे। अच्छा, आप ये बताएं, आप जनता की सेवा करना चाहते हैं तो आपने राजनीति ही क्यों चुना। एक दौर होता है कि जब इंसान निकलता है तो मैंने ये सोचा राजनीति के माध्यम से हम बहुत सेवा कर सकते हैं। निजी आदमी समाज सेवा का एक ऐसा वो होता है कि समाज सेवा आदमी करता है तो, लेकिन राजनीतिक होना भी थोड़ा ज़रूरी है। उसमें समाज सेवा में आदमी स्वयं के लिए काम कर सकता है, लोग नहीं जुड़ पाते हैं और राजनीति के हिसाब से अगर हम काम करते हैं तो लोगों की विचारधारा होती है, एक सोच होती है कि हम राजनीति में रहें और काम करें। तो ऐसे में एक काफिला रहता है, लोग रहते हैं, साथ रहते हैं, तो एक समूह राजनीति के माध्यम से एक हम जनता की सेवा अच्छी कर सकते हैं, एक समूह के रूप में कर सकते हैं। हमारे साथ और भी लोग मौजूद होते हैं तो एक समूह के रूप में हम समाज सेवा करते हैं, तो इसलिए हमने राजनीति का चयन किया समाज सेवा करने के लिए। आप 130 बीसलपुर विधानसभा क्षेत्र से संभावित प्रत्याशी भी हैं, तो ऐसा क्या कुछ आपने किया जो समाजवादी पार्टी के माननीय अध्यक्ष जी आपको ही टिकट दें, क्योंकि यहाँ पे और भी दावेदार हैं, तो आपके कुछ अलग कार्य हैं जिसकी वजह से आपको टिकट मिलना चाहिए। मैं जो जितने भी दावेदार हैं, आज 12-13 की सूची पहुंच चुकी है जो समाजवादी पार्टी के दावेदार हैं। मुझे ये उम्मीद है कि जितने भी दावेदार हैं उनमें समाजवादी पार्टी का सबसे पुराना सिपाही राम प्रताप गंगवार है। इससे पहले और भी दावेदार है, लेकिन मुझसे पुराना कोई समाजवादी अभी तक नहीं है। और सबसे पहले समाजवादी यानी जो दावेदार जितने हैं सबसे पुराना मैं हूँ। आपको क्या लगता है 2022 में बीसलपुर विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी क्या साइकिल को जिता पाएगी। मैं बीसलपुर तो जीतेगा ही जीतेगा। और ये आप देख रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में नारा दिया था कि 2014 में नारा दिया था कि महंगाई बहुत हुई, महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। तो इन्होंने जो नारा दिया था झूठ बोल के सरकार बना ली थी, तो पब्लिक ये चीज़ जान चुकी है कि महंगाई चरम सीमा पार कर चुकी है। हम लोगों के बीच में जाते हैं, जनता में जाते हैं तो एक अजीब बहुत ही अच्छा रुझान मिलता है और पब्लिक कहती है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था, जो वादे किए थे, हमारा झूठ बोलकर वोट ले लिया था। हमसे ये कहा था कि अच्छे दिन आएंगे
रुपए पैसा देंगे और जो किसानों की उपज का जो मूल्य है वो भी हम दूना देंगे और हम सभी सुविधा मुहैया अच्छा रोज़गार देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छे और बेरोजगारों के लिए नौकरियां देंगे। तो सरकार इन सब पे फेल गई। तो पूरी बीसलपुर नहीं बल्कि पूरा प्रदेश समाजवादी पार्टी की तरफ, समाजवादी पार्टी के लोकप्रिय नेता, राष्ट्रीय नेता माननीय अखिलेश यादव की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख रही है। और उत्तर प्रदेश का कायाकल्प तभी होगा जब समाजवादी पार्टी की सरकार और उसके महबूब नेता माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे। जैसा कि बताते हैं, लोग बताते हैं कि यहाँ पे समाजवादी पार्टी कभी सीट नहीं जीत पाई, तो ऐसे क्या कुछ संघर्ष हैं आपके जो आपको अगर प्रत्याशी बनाया जाता है तो 2022 में क्या कुछ गारंटी होगी कि यहाँ पे समाजवादी पार्टी की सीट जीत जाएगी? ऐसा आपने देखा होगा कि जो काम कभी नहीं हुआ वो कभी ना कभी होता है, जो काम कभी ना हुआ वो कभी ना कभी होता है। और इस बार समाजवादियों में वो जोश है और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए लोगों में वो एक विश्वास पैदा हो गया है। ये लग रहा है समाजवादी पार्टी इस बार बीसलपुर से विजय हासिल करेगी। टिकट मेरा हुआ तब भी जीत होगी, टिकट किसी और को होता तब भी जीत होगी। जैसा कि आप बता रहे हैं कि हम जनता के सेवक हैं, जनता की सेवा करना चाहते हैं, तो अभी कोरोना काल व्यतीत हो चुका है। कोरोना काल में आपने अपनी जनता के लिए क्या कुछ किया, क्या कुछ उनको सहायता दी? कोरोना काल जब चल रहा था जी, मैं कई जगहों पे भी गया, क्षेत्र में भी गया, गांव देहात में भी गया। जो मदद अपने स्तर से मैं कर पाया, चाहे भोजन की या वैसे मदद कर पाया, मास्क की, सैनिटाइजर, वो हमने पूरा प्रयास किया। और उस समय लोगों ने देखा भी था कि मैंने कितनी मदद की और लोग इस चीज़ को जानते भी हैं। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी एक परिवार की पार्टी है, परिवारवाद है, परिवार में ही मंत्री बनते हैं, परिवार का ही मुख्यमंत्री बनता है। तो क्या आपको लगता है परिवारवाद समाजवादी पार्टी में है? समाजवादी पार्टी में जो आरोप लगा था, भारतीय जनता पार्टी में आरएसएस के लोग हैं। ये आप जानते हैं 2014 से लगातार झूठ बोलकर सरकार बना रहे हैं, ये पूरा देश जानता है। उसके बाद में परिवारवाद की बात कहीं पे आती नहीं है। समाजवादी पार्टी वो पार्टी है कि परिवारवाद नहीं है। हम लोग वो लोग हैं पूरे प्रदेश को, पूरे देश को अपना परिवार समझते हैं। समाजवाद का मतलब है ये। और भारतीय जनता पार्टी के लोग आप जानते हैं कितने जालसाज लोग हैं, जो पत्थर को भी दूध पिलाना जानते हैं, जो दूध को पानी कर देते हैं। लोगों की नज़र में इतने चमत्कारी लोग हैं तो वे कुछ भी कह सकते हैं। बहुत बड़े नेता के लिए किसी को पप्पू ये बना चुके हैं, तो ये किसी पे आरोप क्या लगा दें, लेकिन लोगों को ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाना जानते हैं। समाजवादी पार्टी समाजवादी है और समाजवादी पार्टी के नेता का जो स्तर है, नेता की जो सोच है, नेता की जो विचारधारा है, जो इतने बड़े दिल के नेता है, ऐसा हिंदुस्तान में भी तो कोई नेता ही नहीं है। समाजवादी पार्टी पे एक और आरोप है कि माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने पिताजी को राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटा दिया और खुद अध्यक्ष बन गए। ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आपने सवाल किया, मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगा, क्योंकि मैं अपने नेता के उसमें ऐसी टिप्पणी आपने की है, क्षमा चाहूँगा, लेकिन फिर भी मैं जवाब दूंगा कि माननीय, मैं पूछना चाहता हूँ जो ये आरोप लगाता है कि संरक्षक बड़ा होता है या अध्यक्ष बड़ा होता है। आप चूँकि आपने सवाल किया, इसका जवाब दूंगा। संरक्षक बड़े होते हैं या राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े होते हैं। नेताजी का जो समाजवादी पार्टी में सम्मान है, नेताजी का जो सम्मान है, हम ही नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात, वो तो उनके पिता भी हैं। और एक पिता का सम्मान, ऐसा पृथ्वी में कौन सा व्यक्ति है जो पिता के सम्मान, जो पिता को पिता के समान ना समझे। क्योंकि ये सवाल आपने किया, अब मैं क्षमा चाहूँगा, आपको नहीं करना चाहिए। तो हमारे नेता के पिताजी और हमारे नेता भी हैं, हमारे नेता के भी नेता हैं, तो वो पहले हमारे नेता हुए। क्योंकि हमने फिर भी आपको जवाब देने का प्रयास किया, क्योंकि जो लोग आरोप ये लगाते हैं, जो लोग कहते हैं, वो बहुत बड़े बेरुपये हैं। वो अच्छे समाज के लोग हो ही नहीं सकते हैं। जो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने पिता को सम्मान ना दे। 2012 से 17 तक अखिलेश यादव जी किसी को मंत्री बनाते हैं और 2021 में उसको पहचानने से मना कर देते हैं, ऐसा क्या? ऐसा समाजवादी पार्टी बिल्कुल नहीं है। समाजवादी पार्टी बिल्कुल नहीं है। समाजवादी पार्टी में काम से पहचान होती है, नाम से पहचान नहीं होती। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने काम किए थे
चाहे वो एक्सप्रेस वे ले लीजिए, चाहे लैपटॉप दे लीजिए। और कोरोना काल में तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आगामी समय के लिए जो व्यवस्था की थी, उन्हें मालूम नहीं था इतनी बड़ी यानी वैश्विक बीमारी आएगी। जो एम्बुलेंस हुई थी वो समाजवादी पार्टी की सरकार की देन थी। जो इतनी बड़ी व्यवस्था, इतना बड़ी सोच वाला नेता ऐसा कोई हो ही नहीं सकता है। कभी मायावती और मुलायम जी के मतलब कांड भी हुए हैं, तो और 2019 में 2017 में महागठबंधन 2017 में हुआ था। 2017 में महागठबंधन हुआ और मायावती जी उनके साथ गई, तो इसका क्या उनका मेन लक्ष्य जो है सरकार बनाना ही था या पद पाना ही था या और कुछ था? उस समय जो गठबंधन हुआ था, चूँकि राष्ट्र अध्यक्ष जी का इस तरह का आप बयान मुझसे ले रहे हैं, लेकिन आप सवाल कर रहे हैं जो आप कैमरे के सामने तो मुझे जवाब देना पड़ेगा, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो हमारे नेता की सोच हमेशा ये रहती है, हमारे नेता की सोच हमेशा ये रहती है कि जो हमारे देश को बर्बाद करने वाले लोग हैं, देश को टुकड़ों टुकड़ों में बांटने वाले लोग हैं, भाई से भाई को अलग करने वाले लोग हैं, ऐसी व्यवस्था के खिलाफ अगर हमारा कोई छोटा दुश्मन भी है, अगर हमसे हमारा बुरा भी चाहता है, अगर वो हमारा साथ देगा या हम उसका साथ देंगे, तो ऐसी व्यवस्था को हटाने के लिए तो देश को बांटने का काम करती है, भाई को भाई से लड़ाने का काम करती है। अगर ऐसी व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए अगर जो हमारा पूर्व कोई अगर विरोधी भी रहा उसका हम साथ ले लेंगे तो देश में अच्छा रहेगा। जैसा कि आप प्रत्याशी बाद में हैं, पहले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो अगर आप पार्टी की नीतियां आपको जानकारी नहीं होगी तो आगे जनता को क्या आप जवाब देंगे? इसलिए कुछ हमारे सवाल ऐसे हैं। अच्छा, आप जनता के लिए क्या कुछ करने वाले हैं? क्या कुछ आपने सोच रखा है 2022 में? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय जो बिजली की बात रही, 300 यूनिट बिजली की बात हमारे नेताजी ने, हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फ्री करने का वादा कर दिया। और जो उनका उसमें जो हमारे लिए जो कहा जाए घोषणा पत्र आएगा, भारतीय जनता पार्टी के लोग दंग रह जाएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी के में कभी कथनी करने में कोई अंतर नहीं रहा है। जिस दिन घोषणा पत्र जारी होगा उस दिन भारतीय जनता पार्टी एक कितने भी क्यों ना क़यामतबाजी हो, चमत्कारी लोग हों, कितने भी दूध को पानी बनाने वाले लोग हों, लेकिन उस दिन उन्हें अपना होश खो बैठे जिस दिन हमारे नेता हमारी पार्टी का घोषणा पत्र जारी होगा उत्तर प्रदेश के अंदर। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी राशन वितरित कर रही है फ्री में, तो समाजवादी पार्टी के ही नेता कह रहे हैं कि मतलब नाकारा बना रही है जनता को। तो और सबसे पहले माननीय अखिलेश यादव जी ने ही फ्री में लैपटॉप बांटे और फ्री मतलब आप जैसा कि आपने बताया कि लाइट भी फ्री करेंगे 300 यूनिट। तो फिर अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ वितरित करती है फ्री में तो वो कैसे नाकारा बनाती है और आप लोग नहीं बनाएंगे? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप दिए थे जी, बच्चों के भविष्य के लिए, उनको इंजीनियर बनाने के लिए, उनको एक अच्छे विचारधारा की तरफ ले जाने के लिए, एक अच्छी शिक्षा मुहैया कराने के लिए। अगर जो लैपटॉप से हमारा बच्चा, हमारा बेटा, हमारा भाई अगर वो कुछ सीखेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, IAS बनेगा, PG, तो वो हमारे देश का नाम करेगा। अगर उसके लिए हम अगर राशन बांटते हैं तो हम उससे कार्य बना रहे हैं, अगर उससे शिक्षा की तरफ ले जा रहे हैं तो वो उसके लिए हम अपने देश के लिए तैयार कर रहे हैं। एक देश के लिए बटरक्स हम तैयार करते हैं। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की वो सोच थी, हम लैपटॉप बांट कर हम अपने बच्चों के लिए, देश के लिए तैयार कर रहे हैं, देश को मजबूत बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं। जैसा कि लाइट भी फ्री करने का वादा किया है और किसानों का कर्ज माफ़ी का भी वादा करते हैं, तो क्या मतलब जो राशन बट रहा है वही नाकारा बनाता है क्या, और ये फ्री की योजनाएं चल रही वो नहीं बनाती हैं? एक कहावत कहते हैं, हम लोग गाँव कहते हैं कि अगर हमें खाने को फ्री मिल जाए तो हम कमाने क्यों जाएंगे जी। अगर हमें खाने को फ्री मिल जाए तो हम कमाने की सोचेंगे क्यों, हम कमाने की नहीं सोचेंगे। हम अगर बहुत से परिवार इसलिए काम करते हैं कि उन्हें रोटी मिल जाए, जब उन्हें रोटी मिल रही जब कमाएंगे नहीं, और जब कमाएंगे तो बच्चों को शिक्षा कहाँ से कराएंगे, बच्चों को हम अच्छे मार्ग पे कैसे ले जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हमको नाकारा बनाने की उनकी प्लानिंग है, हमको नाकारा करने की उनकी प्लानिंग है। और समाजवादियों की सोच ये है कि हम देश को आगे बढ़ाएंगे, बच्चों को मजबूत बनाएंगे, उनको रोजगार मुहैया कराएंगे, उनको अच्छी शिक्षा दिलाने का काम करेंगे। जैसा कि आप 130 बीसलपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, तो 130 बीसलपुर विधानसभा क्षेत्र की प्रमुख समस्या आपको क्या लग रही है? समाजवादी पार्टी की सोच हमेशा ये रहती है, जो प्रमुख समस्या बीसलपुर की जो है, सब हम लोग गांव देहात से
ताल्लुक़ रखते हैं। जी। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो खेती बाड़ी प्रभावित आज हो रही है आवारा पशुओं से, जी। सबसे बड़ी समस्या तो ये है। जी। बाकी समस्या उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समस्याएं पैदा कर दी, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या इस समय है वो सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो आवारा पशु हमारी फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे कि हमारे बच्चों का भविष्य भी अंधकार में जा रहा है। उसी फसल से हमारे बच्चे पढ़ाई करते हैं, उसी फसल से पैसा लेते हैं, उसी से फीस जमा करते हैं, उन्हीं से कपड़े आते हैं, उन्हीं से अपने खाने पीने की वस्तुएं लाते हैं, उसी से हम खेती के कारोबार यानी यंत्र लाते हैं। जब हमारी फसली आवारा पशु खा जाएंगे, फिर हम अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए फिर करेंगे क्या? आपको क्या लगता है आपकी सरकार बनेगी तो इसका किस तरह से निस्तारण किया जाएगा? समाजवादी पार्टी के नेता की सोच बहुत बड़ी है और हम बड़े दिल के नेता हैं माननीय अखिलेश यादव जी। मुझे पूरा विश्वास है कि जब समाजवादी पार्टी की 2022 में सरकार बनती है तो सबसे पहले ये समस्याएं स्वतः खत्म हो जाएंगी। उनके लिए अच्छी व्यवस्था बनाने का काम किया जाएगा कि आवारा पशुओं से हम किसानों को कैसे बचाएं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत ही अच्छा दिमाग है और बहुत अच्छे अनुभवी नेता है, इसलिए मुझे ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश वासियों को बहुत बड़ा विश्वास है, बहुत बड़ा यकीन है कि ये बिल्कुल एकदम ये जो भी समस्या किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए ये समस्याएं नज़र नहीं आएंगी। इनकी कोई व्यवस्था बनाई जाएगी, सरकार में रहते हुए कोई कानून बनाया जाएगा। पार्टी का कार्यकर्ता एक पार्टी की रीढ़ होता है, तो आप इस समय जिला सचिव भी हैं, तो आपको क्या लगता है मतलब 2022 में समाजवादी पार्टी कितनी सीटें लेकर आएगी? जो आज का दौर चल रहा है जी, मैं प्रदेश स्तर की राजनीति नहीं करता हूँ, मैं एक जिला स्तर की राजनीति करता हूँ, विधानसभा स्तर की राजनीति करता हूँ, लेकिन जो बात लोगों से होती है, साथियों से बात होती है, बाहर के हमारे जो परिचय वाले उनसे बात होती है, तो हर जगह एक नया माहौल सुनने को मिलता है और लोग कहते हैं यह समाजवादी पार्टी कभी जीती नहीं थी, इस बार समाजवादी पार्टी यहाँ भी जीत रही है। तो ऐसा माहौल लग रहा है कि जो हमारे नेता की सोच है और 3-3.5 से प्लस हम लोग जाएंगे, ये पूरा विश्वास है। इसको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो रैलियाँ कर रहे हैं, आपने देखा होगा इतनी बड़ी रैलियाँ कभी हुई नहीं, इतनी बड़ी रैलियाँ कभी नहीं हुई। और भारतीय जनता पार्टी के अगर नेता आते हैं, मैंने कहीं पे भी देखा है प्रशासन काम कर रहा है, प्रशासन भीड़ जुटाने काम कर रहा है, उसमें प्रशासन लगा हुआ है, उनके लिए खाने के पैकेट भी मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी लाल कुर्सियाँ सोशल मीडिया पे आप लोग देखते होंगे कि खाली नज़र आती हैं। अखिलेश यादव जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जहाँ पहुँचते हैं वहाँ पे ग्राउंड छोटा पड़ रहा है, कुर्सियों की तो बात छोड़ दीजिए, ग्राउंड छोटा पड़ रहा है। तो लोगों में ऐसी सोच है, ऐसी विचारधारा है कि बदलाव का माहौल बना रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जो व्यवस्था के खिलाफ है, जो किसानों के खिलाफ है, जो नौजवानों के खिलाफ है, जो छात्रों के खिलाफ जो काम कर रही है, तो ऐसे व्यवस्था को हम लोग बदलने का काम करेंगे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत ही बड़े दम पे रैलियाँ कर रहे हैं और बहुत बड़ी ताकत के साथ समाजवादी पार्टी को कोई बैकग्राउंड भी नहीं है, फिर जनता के बीच आपने क्या कुछ संगत किए जो 2022 में आपको जैसे टिकट हो गया तो वोट देगी? हम लोग समाजवादी लोग हैं और समाजवादी लोग नेता होते हैं और नेता काम होता है लोगों के बीच में जाना। लोग ये भी कहते हैं बहुत सी पार्टियां दलाल बनाने का काम करती हैं, मक्कार बनाने की काम करती हैं। समाजवादी पार्टी नेता बनाने की फैक्ट्री है, नेता बनाने का कारखाना है। और नेता कौन होता है? नेता सुभाष चंद्र बोस हुए या नेता मुलायम सिंह यादव हुए, और किसी को नेता नहीं कहते हैं। तो समाजवादी पार्टी नेता बनाने का काम करती है और जो नेता बनता है वो लोगों के बीच में जाता है, लोगों के दुख दर्द में जाता है, लोगों की समस्याओं में जाता है। तो समाजवादी पार्टी में जो काम करता है वो नेता होता है। और हमें ये उम्मीद है कि हम लोग लगातार यानी सरकार में ना होते हुए लोगों के बीच में रहे। लोग नाम से जानते हैं, चेहरे जानते हैं और जनता के लोग विश्वास करते हैं, इसलिए हमें पूरा विश्वास है समाजवादी पार्टी हम लोगों के साथ है, पब्लिक हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है। ये थे हमारे साथ 130 बीसलपुर विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार राम प्रताप गंगवार जी। देखते रहे आप हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।